हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। इस बार हम लोग और एक नए टॉपिक की ओर बढ़ने वाले हैं। वो है एलपीपी के अंदर, मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंदर सिंप्लेक्स मेथड। कौन सा मेथड है? सिंप्लेक्स मेथड। नाम से ही सिंप्लेक्स नाम है उसका। ओके, तो एक्चुअली जॉर्ज करके साइंटिस्ट थे हम यूएस में, उन्होंने ये मेथड डेवलप किया है। ओके, तो हमें तो ये मेथड कैसे चलने वाली है एग्जाम के अंदर, इसके प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो लेटेस्ट स्टार्ट्स हियर। ये एक सिंप्लेक्स मेथड का जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम लेके ही हम लोग इसकी मेथड समझ लेंगे। उसके साथ में ही ये टेबल यहाँ पे बनाया हुआ है। ये टेबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर ही सब आपका प्रॉब्लम डिपेंड है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सिंप्लेक्स मेथड के जो भी प्रॉब्लम होते हैं उसके अंदर वो मैक्सिमाइज के सम आपको आते, मैक्सिमाइज के रहेंगे। और दूसरा चीज़ जो है, ये जो इक्वेशन है वो लेस देन और इक्वल्स टू है, लेस देन और इक्वल्स टू है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे z मैक्सिमम, z मैक्सिमम, मैक्सिमम लिखना है, मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमाइज, z मैक्सिमाइज z जो है, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है z इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3। ओके, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सम के अंदर हमें स्लैक वेरिएबल लेने रहते हैं। वो स्लैक वेरिएबल जो है वो डिपेंड करते हैं आपको दिए हुए कंस्टेंट के ऊपर। अभी यहाँ पे देखो 1 2 3 कंस्टेंट कितने हैं? 3 है। 3 इक्वेशन दिख रहे हैं यहाँ पे, तो 3 कंस्टेंट है। तो 3 कंस्टेंट के अंदर स्लैक वेरिएबल कितने आएंगे? 3 आएंगे। ये स्लैक वेरिएबल क्यों देने पड़ते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो इक्वेशन है इज नॉट इक्वल टू दिया हुआ है, ये जो पार्ट है ये लेस देन है 430 से। तो यहां पे मुझे जो इक्वेशन है वो बैलेंस करना है, इक्वल टू लेना है। तो इक्वल टू लाना है। अगर हम लोग वेट कैलकुलेट करते हैं, वेट कैलकुलेट करते हैं तो वेट के अंदर 1 kg रहेगा। जब तक 1 kg नहीं होता है तब तक वो बंदा इसके अंदर, वेट के अंदर ये साइड में ऐड करते चले जाता है। ऐड करने के बाद दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। वैसे ही इसके अंदर भी कुछ तो कम है, वेट सपोज कम है आप बोलो, तो इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। जो ऐड करना पड़ेगा वही स्लैक वेरिएबल है। क्या है? जो ऐड करना पड़ेगा वो ही स्लैक वेरिएबल है। तो इसके अंदर एक ऐड करना पड़ेगा। 3 कंस्टेंट है, तो 3 कंस्टेंट के अंदर 3 अलग अलग वेरिएबल, स्लैक वेरिएबल ऐड करने पड़ेंगे। तो ये हो गया S1, ये हो गया S2, ये हो गया S3। लेकिन ये जो बंदा है ये इक्वल टू है, इसके लिए इसके अंदर में -0 S1 प्लस -0 S2 -0 S3 ऐड कर देता हूं पहले इक्वेशन के अंदर। अभी यहां पे देखो ये z का जो इक्वेशन है ये सब में इस तरफ लाता हूं, तो -3x1 -2x2 -5x3 प्लस 0 S1 प्लस 0 S2 -0 S3। ओके, गेटिंग? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग को स्लैक वेरिएबल कैसे ऐड करने हैं, कितने ऐड करने हैं, कहां पे ऐड करने हैं। ओके, अभी सब्जेक्ट के अंदर देखो, इक्वेशंस में ले लेता हूं। यहां पे अंदर x1 है प्लस 2x2 है प्लस x3 है। अभी इक्वल करना है तो इसके अंदर एक स्लैक वेरिएबल बैठेगा, तो प्लस 1 S1 बोल देता हूं, 1 इंटू S1। एक तो ऐड किया मैंने इसके अंदर, ये बंदे के अंदर। लेकिन ये दोनों के भी रहेंगे, ये दोनों को भी इसके अंदर S1 जाएगा, तो इसके अंदर S2 जाएगा, इसके अंदर S3 जाएगा। तो यहां पे ये बंदे का कुछ भी काम नहीं है और इसका भी कुछ काम नहीं है इसके अंदर।
तो इसके लिए मैं यहाँ पे 0s2 प्लस 0s3 ऐड कर दूंगा। ओके, ये दोनों का काम नहीं है तो उसके साथ 0 वेट, तो यहाँ पे हो गया 430। वापस अभी नेक्स्ट वाला है 3x1 प्लस, बीच में कुछ दिया नहीं है, डायरेक्टली s3 दिया हुआ है तो ऑब्वियसली 0x2 रहेगा। इसके बाद 2x3 प्लस, अभी यहां पे s2 ऐड होने वाला है तो s1 बंदा क्या रहेगा 0s1 प्लस 1s2 प्लस 0s3। एक एक ही अलाउड है s1, मतलब स्लैक वेरिएबल एक एक ही उसको ऐड कर सकते हैं, मतलब एक यहां पे किया तो एक यहां पे किया, एक और एक करेंगे। ओके, इस तरह से चलेंगे 460। अभी यहां पे x1 प्लस 4x2 प्लस 0, अभी यहां पे एक खाली जगह है, इसका मतलब है 0x3 प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3 इज इक्वल टू 420। ओके, इस तरह से देखेंगे तो डायगोनली यहां पे आप देखेंगे तो ये डायगोनली आपके ये यहां पे s3 1, तो इस तरह से डायगोनली हमें यहां पे s1 मिल चुके हैं। ओके, इस तरह से अभी मैंने ये जो कंस्ट्रेंट है इसके अंदर स्लैक वेरिएबल ऐड किए, वो ऊपर का जो इक्वेशन था उसके अंदर स्लैक वेरिएबल ऐड किए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर ही आपका टेबल फॉर्म होगा और टेबल बहुत अच्छे से फॉर्म करना है। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज था। इसके बाद का काम है आपका वो टेबल क्रिएट करना। ओके, तो हम लोग टेबल की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट होगा हम लोग का टेबल। तो टेबल की ओर, ये जो टेबल है ये टेबल फॉर्म करने का भी एक तरीका है। यहाँ पे देखो ये थोड़ा बड़ा कॉलम छोड़ दिया है, बाकी के जो 6 कॉलम है, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 कॉलम थोड़े छोटे हैं, इसके बाद यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे बड़ा है। ओके, तो यहाँ पे देखो जो पहला कॉलम रहेगा वो बेसिक वेरिएबल का रहेगा, हम लोग का बेसिक वेरिएबल, तो वेरिएबल पूरा नहीं, वेरिएबल। ओके, इसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ, ऐसा ही बोलना है, कोएफिशिएंट ऑफ। तो किसके कोएफिशिएंट है लिख दूंगा मैं। इसके बाद RHS, राइट हैंड साइड सॉल्यूशन, और लास्ट में अंत में रेशो। ओके, इस तरह से कॉलम हम लोग को बनाने हैं। इसके अंदर अभी यहां पे हमें लिखना क्या है, देखो यहां पे x1 वाला बंदा आ जाएगा, क्योंकि ये कितने हैं x1 x2 x3, इसके अंदर x2 x3। अभी हम लोग ने जो ऐड किए हुए हैं स्लैग वेरिएबल वो इसके अंदर जुड़ेंगे, s1 s2 s3, इस तरह से। अभी यहां पे देखो ये सब चीज हम जितने इटरेशन करने वाले हैं उसके अंदर ये कॉलम का फॉर्मेट सेम रहेगा। दूसरी चीज, कभी भी आप जो ये पार्ट है ये अलग पेज पे करो, और ये जो पार्ट रहेगा मतलब इटरेशन वाला जो पार्ट सॉल्व करना है, तो हमेशा ज्यादा करके मतलब मैक्सिमम करके 2 या 3 इटरेशन, या ज्यादा से ज्यादा 4 तो ज्यादा आते नहीं है, लेकिन आपको 3rd इटरेशन तक तो करना पड़ेगा। तो 3 इटरेशन एक ही पेज के ऊपर आएंगे, ये कोशिश करो, क्योंकि क्या है पेज पलट के देखने में गलती होने का चांस बहुत ज्यादा होता है इसके वजह से। और ये सिंप्लेक्स है तो सिंप्लेक्स कर हो जाएगा फिर। ओके, एक भी माइन्यूट मिस्टेक आपकी पूरे सम का आंसर बिगाड़ देगी। इसके लिए आपको ये बहुत कोशिश करना है कि उसके एलिमेंट अच्छे से लिखने। ओके, ये होने के बाद आपको करना क्या है, देखो अभी यहां पे मैं z लिख देता हूं। अभी z के जो वेरिएबल्स है ये वाला इक्वेशन लिखना है हमें, तो उसके साथ लिखना है। यहां तो z लिख दिया, तो यहां पे क्या आने वाला है -3, इसके बाद -2,
इसके बाद -5, इसके बाद 0 0 0, मतलब S1 S2 S3 इसके अंदर 0 0 बैठ गए। ओके, अभी यहां पे जो वेरिएबल रहेंगे ये क्या रहेंगे, S1 S2 और S3 रहेंगे। यहां पे सफिशिएंट स्पेस रखना है आपको। ऐसा मैं क्यों बोलता हूं, आपको आगे समझ में आएगा। ओके, क्योंकि हम लोग अभी यहां पे देखो, अभी S1 S2 S3 यहां पे मैंने लिख दिए। अभी पहला कंस्टेंट लेना है, उसके कोएफिशिएंट लिखने हैं। 1 है, उसके बाद 2 है, 3 है, उसके बाद S1 के लिए 1 है, यहाँ पे 0 है 0 है, यहाँ पे 3 है, इसके बाद 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 460 वैल्यू बनती है और यहाँ पे 430 वैल्यू बनती है। ओके, अभी यहाँ पे लास्ट में अंत में यहाँ पे 1 4 0 0 0 एंड लास्ट में 1। डायगोनली देखो एलिमेंट दिख रहे 1 1। ओके, इसके बाद 420 बनेंगे। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 460। अभी यहां ये हमारा पहला इटरेशन का टेबल क्रिएट हो गया, इसलिए मैं इसको फर्स्ट इटरेशन बोल देता हूं। फर्स्ट इटरेशन, यहां पे बाहर नाम दे दो फर्स्ट इटरेशन, ये ऑटोमेटिकली सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा। इस तरह से कॉलम पहले तैयार करके रखो, तो बाद में सॉल्व बीच में ही कॉलम क्रिएट करने जाएंगे तो आपका इधर से नजर हट जाएगी, तो नजर हट गई, दुर्घटना घटी। ओके, तो यहां पे ये चीज होती है, इससे आपका खेल बिगड़ सकता है। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको x3 के अंदर, x2 के अंदर और x1 के अंदर जो कॉलम है उनको देखना है, उसमें आपको मोस्ट निगेटिव ढूंढ लेना है। क्या निकालना है आपको, मोस्ट निगेटिव। तो यहां पे मोस्ट निगेटिव देखो, ये -3 है, -2 है, ये -5 है। नंबर लाइन आप देखेंगे तो नंबर लाइन की ओर जितने इस तरफ जाते हैं वो मोस्ट निगेटिव रहते। तो यहां पे मोस्ट निगेटिव जो टर्म बनती है वो ये वाली टर्म बनती है, जिसको रेड मार्क किया मैंने। अभी इसको मैं नाम देता हूं मोस्ट निगेटिव, मोस्ट निगेटिव टर्म। अभी ये मोस्ट निगेटिव के वजह से हमें जो मिलने वाला कॉलम है वो कौन सा कॉलम मिलने वाला है, की कॉलम। कौन सा कॉलम मिलेगा, की कॉलम। तो यहां पे देखो, जो मोस्ट निगेटिव के वजह से ये कॉलम मिल गया मुझे, उसको रेड पेन से मैं मार्क कर रहा हूं। ये कौन सा कॉलम हो गया हमारा, ये हो गया हमारा की कॉलम। इसको बोलते हैं की कॉलम, ये हो गया की कॉलम। अभी ये की कॉलम से हमें करना क्या है, देखो की कॉलम से हमें रेशो निकालना है। की कॉलम मतलब RHS R, यहां पे जो रेशो आएगा उसका फॉर्मूला है RHS डिवाइडेड बाय की कॉलम, की कॉलम। ओके, इस तरह से। अभी RHS यहां पे क्या है देखो, 430 डिवाइडेड बाय, यहां पे 3 आ जाएगा। ओके, यहां पे 460 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, और यहां पे 420 डिवाइडेड बाय 0 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग को रेशो मिलने वाले हैं। क्या मिलने वाले हैं, रेशो। अभी यहां पे आप कैल्सी भाई का हेल्प ले लेंगे। 430 डिवाइडेड बाय 3, तो 430 डिवाइडेड बाय 3, ओके सॉरी, थोड़ा यहाँ पे 1 2 3 नहीं है, यहाँ पे जो एलिमेंट है वो 1 है, वो गलती से मैंने
3 लिखा था, तो यहाँ पे मेरा एलिमेंट आ जाएगा 1। ओके, तो 430 डिवाइडेड बाय 1, तो ये हो गया आपका 430 रहेगा 1 से डिवाइडेड होने के बाद। अभी यहाँ पे देखो 460 डिवाइडेड बाय 460 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया आपका 230। और 0 से कोई भी बंदे को अगर डिवीजन होता है तो वो क्या है, इन्फिनिटी आता है, लेकिन हम लोग इन्फिनिटी नहीं लिखेंगे, यहां पे डैश मार के छोड़ देंगे। अभी रेशो के अंदर देखना है, रेशो के अंदर सबसे छोटा मोस्ट जूनियर जो रेशो है, स्मॉलेस्ट रेशो कौन सा है, यहां पे हमें क्या लेना है, स्मॉलेस्ट रेशो कौन सा है, तो ये डैश वाला लिखना नहीं है, ये दोनों के अंदर देखना है। तो स्मॉलेस्ट रेशो बनता है 230। ओके, तो 230 वाला जो रेशो रहेगा उसी का हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलम लेना है। तो उसके कॉलम को मैं वापस से बॉक्स कर देता हूं और बेस RHS तक उसको बॉक्स करना है इसी तरह से। ओके, तो ये जो बॉक्स के वजह से ये जो क्रिएट होने वाला है, इसको बोलेंगे हम लोग कीरो की कॉलम मिल गए, बीच में मिल गया ये वाला बंदा जो की रो और की कॉलम का इंटरसेक्शन है। क्या है, इंटरसेक्शन, बीच में दो बॉक्स एक दूसरे में जुड़े हुए हैं तो इंटरसेक्शन है। अभी ये इंटरसेक्शन वाला जो बंदा है, अभी ये 2 जो है वो लेके ये सब को क्या करना है, हमें डिवीजन कर देना है, इससे डिवीजन करना है सबको, मतलब पूरा रो के अंदर मुझे ये डिवीजन कर देना है। तो ये क्या होने वाला है, देखो ये हो जाएगा 3/2, ये 0/2 तो 0 ही रहेगा, ये 2/2 तो क्या होने वाला है 1, ये 0/2 तो क्या होने वाला है 0 ही रहेगा, इसके 1/2 हो जाएगा, यहां पे 0, ये हो जाएगा आपका 230। ओके, कौन सा लीव होने वाला है, S2, ये बंदा बाहर जाने वाला है और अंदर एंटर X3 होने वाला है। अभी ये कैसे हो गया, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जहां पे इंटरसेक्शन हुआ है कॉलम और रो का, अभी यहां पे जो की कॉलम है वो उसका जो कोएफिशिएंट है X3 वो एंटर होगा, जहां पे अभी इसके आगे भी वैसे ही चलेगा, जो मोस्ट निगेटिव टर्म था उसके वजह से कॉलम क्रिएट हो गया, की कॉलम क्रिएट हो गया, वो की कॉलम का जो कोएफिशिएंट है वो एंटर होगा, और उस जो की रो है वो बाहर चला जाएगा। से वही चीज दोहरानी है, बेसिक, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, बेसिक वेरिएबल z रहेगा ही यहां पे, इसके बाद यहां पे ये हो गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ x1 x2, अभी यहां पे तो ये निकलने वाला है बाहर। ओके, यहां पे ये हो गया RHS और ये रेशो रहेगा। ओके, अभी यहां पे देखो हम करेंगे क्या, S, यहां पे आपको ये वापस लिखने की जरूरत नहीं है, ये रहने दो। यहां पे यहां से हम लोग को वापस एलिमेंट पुट करने हैं, तो यहां पे देखो कौन से S2 लीव होने वाला है, उसके जगह पे आने वाला है X3, तो X3 पहले लिख के लेते हैं। तो X3 क्या आने वाला है, देखो जो नया वाला रेड पेन से मैंने लिखा है वो रो रहेगा, तो ये हो जाएगा 3/2, इसके बाद 0, इसके बाद 1,
इसके बाद 0, इसके बाद 1/2, इसके बाद 0, और इसका जो एलिमेंट आएगा 230। ओके, इस तरह से रहेगा। इसके बाद जो जीरो वाला है, जीरो बंदा है, वो उसके ऊपर कोई भी असर नहीं करेगा। हाँ, यहां पे देखो, ये हो गया आपका R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया R4। ये रोज है R1, R2, R3, R4। ओके, इस तरह से ही हमें अभी जहां यहां पे आप देखो कॉलम के अंदर यहां पे 0 मिल रहा है। जो भी इस कॉलम के अंदर रो में जो एलिमेंट 0 मिलेगा, वो एलिमेंट के ऊपर रो का कुछ भी असर नहीं होगा। इसलिए जहां भी आपको 0 मिले वो रो वैसी की वैसी लिख देनी है। तो यहाँ पे S3 रहेगा, और वो फटाक से आपको लिख देनी है। वो क्या है, देखो, ये रहेगी आपकी 1 4 0 0 0 1, और ये 420। इम्पोर्टेंट चीज जो है वो बचे हुए दो रो है, एक ये वाली रो है और एक ये वाली रो है, R1 जिसको बोलता हूं, R2। इसको लिखने के पहले सबसे पहले हम लोग ने ये रो लिख ली, ये नई क्रिएट हुई है वो। उसके बाद जिसके अंदर 0, कॉलम के अंदर 0 था वो लिखी। कॉलम के अंदर जिसको भी 0 है वो ढूंढना है, इधर 0 मिलता है तो उसको फटाक से लिखना है, उसके ऊपर असर नहीं होने वाला। लेकिन अभी जो नॉन जीरो रो है, मतलब नॉन जीरो कॉलम्स है, यहां पे देखो ये बंदा एक 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है। अभी यहां पे क्या करना पड़ेगा, यहां पे हमें करना ये है कि जो की एलिमेंट आया हुआ है, वो की एलिमेंट जो है उससे हमें ये दोनों को 0 करना है। 0 यहां पे देखो हमें करना क्या है, हमें ये रो 0 करनी है, ये वाली रो कंप्लीट 0 कर देनी है। तो ये वाली रो अगर 0 कर देनी है तो यहां पे ये 1 है और ये भी 1 है, तो ये 1 1 लिखो पहले। अभी इसका रो क्या है, R3 लिखो, और इसका रो क्या है, R2 लिखो, और बीच में दोनों के साइन प्लस है तो माइनस कर दो। इस तरह से हम लोग को रो ट्रांसफॉर्मेशन मिल गया इसका वाला। लेकिन अभी इसका वाला निकालना है तो सिंपल सी चीज है, यहां पे भी 1 लिख दो, यहां पे 5 लिख दो, -5 लिख दो। ओके, अभी आप इनके ओर देखो, इधर कितने चाहिए, तो ये 5 माइनस हो जाएगा, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहां पे R3 लिख दो, यहां पे R1 लिख दो, और यहां पे साइन क्या चलेगा, ये माइनस है तो यहां पे प्लस रहेगा, तो ये प्लस हो गया। तो ये इस तरह से हम लोग को R1 वाला भी ट्रांसफॉर्मेशन मिल गया। ओके, तो इस तरह से हम लोग ये दो रो लिख लेंगे। तो यहां पे स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें से ये 0 हो गया तो ये तो बंदा 0 हो गया। हाँ, यहां पे S1 है, ओके, S1 ही चलेगा, ये 0 हो गया। इसके बाद यहां पे क्या है, 0 है, और यहां पे R2 वैसा ही रहेगा, और ये 0, ये अभी उसके कॉलम के ही एलिमेंट लिखने हैं, मतलब 1 और ये 0, तो ये हो गया आपका 1 ही, यहां पे 0 और ये 1/2, तो यहां पे वो ये तो R2 जो रहेगा वो 0 हो गया, माइनस ये 0 माइनस 1 इंटू R3 क्या है आपका 1/2, तो ये आपको मिलेगा -1/2। इस तरह से चलेगा। ओके, अभी यहां पे देखो ये दोनों 0 है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी यहां पे देखो, यहां पे 3/2 है, 3/2 है। ओके, ये ऑपरेशन के लिए हम लोग देखेंगे तो ये 3/2 है R2 के लिए, 3/2, और ये सॉरी पहला एलिमेंट जो है वो क्या है 1 है, और बीच में माइनस साइन है, और ये आपका 3/2 है। ओके, तो 3/2, तो ये हो गया 2 - 3/2, तो ये -1/2,
तो यहाँ पे मुझे -1/2 मिल गए। अभी यहाँ पे 0 है, ये 2 है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या होने वाला है, 2 तो आगे रहेंगे, ये 2 और ये R2 R3 जो है वो 0 है, तो यहाँ पे लिख दिया, तो ये 2 हो गए, तो यहाँ पे 2। ओके, इस तरह से हो गया। यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे 430 है, 430 माइनस R3 है, तो R3 क्या है, 230 है, तो ये हो जाए 230, तो ये हो गए आपके 200। ओके, इस तरह से तो ये हमें रो मिल चुकी है, सॉरी R1 माइनस R3, R2 माइनस R3। ओके, ये ऑपरेशन क्लियर हो गया। अभी हम लोग को R1 वाला ऑपरेशन सॉल्व करना है इसके अंदर, तो यहाँ पे देखो ये साइन हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये माइनस फाइन नहीं चलेगा, यहाँ पे इसके लिए था। अभी इसके लिए देखो ये क्या है, 3 है, तो ये हो गया आपका -3 है, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका -3। ओके, -3, और यहाँ पे रहेगा आपका प्लस 3/2 इंटू 5। ओके, 3/2 इंटू 5, तो ये जो हो गया आपका, ये हो गया -6 + 15/2, तो ये हो गया आपका 9/2। तो यहाँ पे आपका जो एलिमेंट आएगा वो 9/2 आ गया। ओके, इस तरह से कैलकुलेशन आपको करते जाना है। अभी ये जो इक्वेशन हो गया, ये रो 1 के लिए एप्लीकेबल होने वाला इक्वेशन है। तो यहाँ पे R1 के अंदर अभी यहाँ पे क्या है, एलिमेंट -2 है, और यहाँ पे हमारा एलिमेंट जो है वो 0 है, तो 5 का भी असर नहीं होगा उसके ऊपर, 0 × 5, तो ये -2 ही रहने वाला है यहाँ पे। ये तो बंदा हमें पहले से ही मिल चुका है, ये 5 -5 + 5 × 1, तो ये तो हमें 0 ही मिल चुका है। ये हम पहले ही 0 कर लेते हैं। ओके, क्योंकि क्या है, जो कि रो रहेगा उसके अंदर देखो, जो हम लोग ने ये एलिमेंट निकाला है जिसको 1 बनाया हुआ है, मतलब वो ही रहेगा, बाकी सब एलिमेंट आपको वो उसमें 0 दिखने चाहिए, और वो ही सब ऑपरेशन आपको इसमें करना है। लेकिन जिसमें 0 मिलता है वो उसके ऊपर असर नहीं होता है, इसके लिए उसको पहले लिख देना है। ओके, तो अपना उतना काम बच जाता है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 0 है, तो ये R0 हो जाएगा, और ये 0 5 × 0, तो 0 ही रहेगा, इसके ऊपर भी असर नहीं। अभी यहाँ पे देखो, ये हो गया आपका 0 R1, और ये प्लस 5 × 1/2, 5 × 1/2, तो ये हो गया आपका 5/2। ओके, अभी यहाँ पे भी 0 है, तो यहाँ और ऊपर भी 0 है, तो इसके ऊपर भी असर नहीं होगा। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे तो हम लोग कुछ एलिमेंट लेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे 230 है, 230, और ये कुछ भी एलिमेंट नहीं है, इनटू यहाँ पे क्या रहेगा 5, तो ये 5 × 230, 5 × 230, तो ये हो गए हमारे 1150, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1150। ओके, इस तरह से हमें हमारा सेकेंड इटरेशन ख़त्म हो चुका है। ओके, वापस से सेकेंड इटरेशन के बाद यही चीज़ हमें दोहरानी है इसके अंदर, मोस्ट निगेटिव। अभी यहाँ पे देखना है निगेटिव एलिमेंट यहाँ पे ख़त्म हुए क्या, नहीं, एक तो बचा ही है, तो उसके लिए आगे करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे सब पॉजिटिव आते हैं तो आपको स्टॉप करना है। ओके, किधर तक करना है वो भी पता होना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे ये मोस्ट निगेटिव मिल चुका है, मतलब उसके नीचे वाला जो सब रहेंगे वो की कॉलम क्रिएट करेंगे। की कॉलम क्रिएट करने के वजह से वापस से मुझे यही चीज़ दोहरानी है, 200 डिवाइडेड बाय 2, इसके बाद 230 डिवाइडेड बाय 0, और यहाँ पे
420 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 100। इसके बाद ये हो गया, इसके ऊपर असर ही नहीं होगा, ये डैश मार देता हूँ। इसके बाद ये जो हो गया अपना, ये 105 हो जाएगा। 420 डिवाइडेड बाय 4, तो 105 हो जाएगा, ये 105। ओके, इस तरह से ये तो एलिमेंट हमें मिल चुके हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो रेशो इनके ही देखने हैं, ऊपर नहीं रेशो निकालना है, इनके ही रेशो देखने हैं। इनके रेशो के अंदर सबसे मोस्ट छोटा वाला रेशो, स्मॉलेस्ट रेशो कौन सा है, तो 100 है। उसको हम लोग को क्या करना है, की रो बनानी है। तो ये हो जाएगी आपकी की रो, ये वाली इस तरह से फॉर्म करनी है की रो। तो ये रेड पेन से मैं की रो बना देता हूँ। ओके, ये आपकी हो गई की रो। इससे हमें जो इंटरसेक्शन वाला जो मिला है 2, ये की एलिमेंट हो गया। ये की एलिमेंट जो है, इससे हमें क्या करना है, नए एलिमेंट फॉर्म करने हैं। उससे 2 से ही 2 को डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो गया अपना 2 1 हो गया। अभी 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये 1/4 हो जाएंगे। -1/2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया -1/4। 0 डिवाइडेड बाय 2, इसके ऊपर भी कोई असर नहीं होगा। तो ये एलिमेंट मैं रेड पेन से लिखता हूँ ताकि आपको पता चले। तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया -1/4, ये 0, ये वापस से इसके ऊपर भी 2, ये हो गया आपका 1/2, ये हो जाएगा -1/4, ये 0, यहाँ पे 200 है, इसके ऊपर भी 2 से डिवाइड करते हैं तो 100 हो जाएंगे। ओके, अभी यहाँ पे देखो लीव होने वाला जो एलिमेंट है, ये हमें कैसा पता चलेगा। यहाँ तो x3 तो लीव हो गया, अभी लीव होने वाला एलिमेंट जो है वो S1 है, और एंटर होने वाला जो एलिमेंट है वो कौन सा है, मोस्ट निगेटिव वो वाला होता है, तो x2 आ जाएगा इसके साथ। ओके, इस तरह से मुझे लीव होने वाला और एंटर होने वाला दोनों एलिमेंट मिल चुके हैं। तो यहाँ पे बेसिक वेरिएबल, वापस से वही चीज़, बेसिक वेरिएबल और कोएफिशिएंट ऑफ लिखना है। इसके बाद यहाँ पे RHS और यहाँ पे आपका रेशो रहेगा वापस से। ओके, अभी यहाँ पे Z का जो वैल्यू है, इसमें यहाँ पे S1 तो लीव होने वाला है, उसके जगह पे S2 आने वाला है, S2, और ये S3। ओके, इसके जगह पे S2 आने वाला है, तो S2 क्या है, ये है -1/4, इसके बाद 1 0 1/2 -1/4, ये 0, ये 100। जो नया लिखा है रेड लाइन से वो S2 होता है। उसके बाद यहाँ आपको देखना है इनमें 0 कौन सा है, ये S3 के लिए 0 है, तो वो रो सेम रहेगी। जो भी 0 वाली रो रहती है वो हम लोग के लिए आसानी वाली रो रहती है, उसके अंदर हमें कुछ भी नहीं करना है, तो वो डायरेक्टली लिखना है आपको 3/2, उसके बाद 0, उसके बाद 1, उसके बाद 0, इसके बाद 1/2, 0 और ये 230। लास्ट में जो बची है x3 और ये z, इनके लिए हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये हो गया आपका R1, सॉरी ये हो गया आपका R1, ये R2 हो जाएगा, ये R3, ये हो गया आपका R4। इस तरह से चलने वाला है, R1 R2 R3 R4। अभी वापस से हमें वही ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको देखना है, वापस क्या देखना है, तो इनको 0 कैसे बनाएं, इसको और इसको। तो इसको और इसको पहले 0 बनाने के लिए R1, ये R1 हो गया,
अभी इसके अंदर -2 है और अपना यहाँ पे 1 है। ओके, तो यहाँ पे आपको सीधा प्लस कर देना है 2 से मल्टीप्लाई करके R2 को। तो ये ऑपरेशन हमें मिल चुका है। दूसरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 है तो ये हो गया आपका R4, और उसको करने के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब -4 इंटू R2 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग को ऑपरेशंस मिल चुके हैं। तो हमें यहाँ पे बढ़ना है। तो यहाँ पे देखो ये एलिमेंट तो 0 हो गया और ये भी एलिमेंट 0 हो गया। अभी इसके रो के अंदर पूरा बढ़ना है। तो यहाँ पे देखो पहला ऑपरेशन R1 ना क्या है, ये हो गया इसका 9/2 और R1 के लिए, और ये प्लस साइन 2 इंटू R2 का एलिमेंट क्या है 1/2 माइनस 1/4, इस तरह से होगा। तो ये हो गया 9/2 प्लस ये हो गया आपका -2/4, तो ये हो गया 2, तो ये हो गया 9/2 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो 2/8, तो आपको यह मिलेगा 4। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 4। इस तरह से सब कैलकुलेशन चलेंगे हमारे। तो यहाँ पे भी हमें करना क्या है, ये -2 है, -2 और यहाँ पे प्लस ये 2 इंटू 1, तो ये हो गया 0। तो यहाँ पे हमें तो ये एलिमेंट 0 तो मिल चुका है, पहले से ही किया है। अभी यहाँ पे तो कोई असर नहीं होगा, 0 ही है दोनों। तो 0 यहाँ पे ये 0 है और यहाँ पे ये 1/2 है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, देखो ये 0 प्लस 2 इंटू 1/2, तो ये चला गया, तो ये 1 बचा। तो यहाँ पे मुझे मिलने वाला एलिमेंट है वो 1 है। इसके बाद यहाँ पे देखो ये 5/4 है, ये 5/4 है, 5/2 है, और यहाँ पे हमारा जो एलिमेंट है वो माइनस 1/4 इंटू 2 है, तो ये 2 हो गया। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 5/2 माइनस 1/2, तो ये होने वाला है हमारा 5 माइनस 1/2, तो ये बचेगा आपका 4/2, तो ये मिलेगा हमें 2। तो यहाँ पे हमें जो एलिमेंट मिलने वाला है वो 2 है, यहाँ पे तो 0 ही है। ओके, अभी यहाँ पे देखो वापस से, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये लास्ट वाला, ये हो 115 है प्लस 2 है इंटू ये 100 है, तो ये हो जाएंगे 1150 प्लस 200, तो ये 1350, तो यहाँ पे मुझे मिलने वाला है 1350। इस तरह से मुझे ये एलिमेंट के लिए करना है। तो R4 के लिए जो एलिमेंट है वो 1 है, उसके बाद -4 इंटू R2 का एलिमेंट है -1/4, तो इस तरह से ये 4 ख़त्म, ये 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 1, तो ये हो गया आपका 1 + 1 2, तो यहाँ पे आने वाला एलिमेंट है 2। यहाँ तो हमें मिला है 0 ही पहले से। यहाँ पे देखो ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो 0 है तो अच्छा ही है, 0 रहेगा। अभी यहाँ पे ये और ये 1/2 है, तो यहाँ पे आपको देखो ये 0 रहेगा, -4 इंटू 1/2, तो ये हो गया आपका 2, तो यहाँ पे -2 आएगा आपका। और यहाँ में अंत में एक एलिमेंट बचा है, यहाँ तो 0 है, ये 0 हो गया, ये -1/4 इंटू उसके साथ ये भी 4 चलेगा, तो ये 4 गया, तो -1, तो यहाँ पे 1 हो गया। यहाँ पे आपको वापस से जो एलिमेंट मिलने वाला है वो जो है ये 0 है और ये 1 है, तो इसके ऊपर 0 1 रहेगा वैसा ही, और इसके ऊपर असर नहीं होगा, तो यहाँ पे 1 आने वाला है। अभी 1 आने वाला है। अभी लास्ट में जो एलिमेंट बचने वाला है उसके लिए हम लोग देखेंगे। तो जो लास्ट में एलिमेंट है वो कौन सा है, 420
420 माइनस, अभी यहाँ पे माइनस क्या करना है, देखो यहाँ पे हमें 100 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा -4 इंटू 100। तो आपको यहाँ पे मिलने वाला जो एलिमेंट है 420, तो लास्ट में अंत में जो मिलने वाला है एलिमेंट वो हो जाएगा 20 के। इस तरह से हमें यहाँ पे भी कहाँ पे रुकना है, ये इटरेशन तो चलते ही रहेगा, 1 ये हो गया, ये सेकेंड इटरेशन हो गया, ये थर्ड इटरेशन हो गया, लेकिन हमें रुकना तो कहाँ तो है ही। तो आप ऊपर की ओर देखेंगे तो यहाँ पे आपको कोई निगेटिव वैल्यू नहीं दिख रही है, निगेटिव वैल्यू दिख रही है नहीं है, जैसे कि ये सेकेंड इटरेशन के अंदर ये निगेटिव वैल्यू थी। हम लोग जो चलते हैं वो मोस्ट निगेटिव की ओर चलते हैं और उससे हम लोग की कॉलम फाइंड आउट करते हैं। वैसे यहाँ पे हमें मोस्ट निगेटिव -2 मिला, इसके लिए हम लोग आगे बढ़े, लेकिन यहाँ पे कोई भी निगेटिव वैल्यू नहीं मिल रही है। तो निगेटिव वैल्यू नहीं मिलती है तो वहाँ पे ही हमें रुकना है और हमारा आंसर ये यहाँ पे मिल गया है। ओके, ऐसा समझना है। ओके, तो निगेटिव वैल्यू नहीं है तो रुकना है, हमें आंसर मिल गया। तो आंसर लिखो, आंसर x1 है क्या? यहाँ पे x1 दिख रहा है, नहीं है, मतलब उसका मतलब 0 है। x2 यहाँ पे क्या है? x2 100 है। x3 का जो वैल्यू है, x3 का वैल्यू है 230 और z मैक्सिमम का वैल्यू जो है वो है 1350। ओके, इस तरह से हमें लास्ट आंसर मिल चुका है। ओके, यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और अगर आपको इसी टाइप सिंप्लेक्स के सम के अंदर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।